हरीश सुनसान घर में घुसा, उसकी आंखें कीमती सामान ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही थी, जो मैली खिड़कियों से छनकर आ रही चांदनी की धुंधली रोशनी से बनी थी। जैसे ही उसने खोजबीन की, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। फटी हुई सफेद साड़ी पहने एक महिला, उसका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ा हुआ था। हरीश डर के मारे स्तब्ध रह गया, लकवाग्रस्त हो गया। महिला की आंखें किसी दूसरी दुनिया की तीव्रता से जल रही थी। वह उसके करीब आ गई, उसकी मौजूदगी घुटन पैदा कर रही थी। हरीश का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांस गले में अटक रही थी। महिला की हड्डीदार उंगलियां हरीश के चेहरे को पकड़ रही थीं। बर्फ की तरह ठंडी त्वचा ने उसकी जान ले ली। महिला की पकड़ मजबूत होते ही हरीश की दृष्टि धुंधली हो गई। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। पूरे घर में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी, जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने खामोश कर दिया। महिला की मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे उसके दांत दिखाई देने लगे। हरीश की आत्मा अब उसकी मुट्ठी में कैद थी। अपने हाथ की एक लहर से महिला ने हरीश की आत्मा को दीवार के भीतर बंद कर दिया। उसकी चेतना फंसी हुई और असहाय बनी रही। जैसे ही महिला गायब हुई, हरीश का बेजान शरीर फर्श पर गिर गया। उसकी आत्मा चुपचाप चीखती रही। खाली घर हरीश की अनंत पीड़ा का गवाह बना हुआ था। महिला की उपस्थिति बनी रही, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। साल बीत गए, लेकिन हरीश की आत्मा दीवार में कैद रही। उसका दिमाग टूट गया, पागलपन ने उसे खा लिया। स्थानीय लोग शापित घर के बारे में फुसफुसाते थे, जहां एक प्राचीन बुराई छिपी हुई थी। किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। महिला की दुष्ट आत्मा बनी रही, हरीश की फंसी हुई आत्मा को खा रही थी। उसकी शाश्वत चीख अनंत काल तक गूंजती रही, और दीवार में हरीश की आत्मा चीखती रही, हमेशा के लिए खामोश हो गई।